19 सम करेंगे। क्वेश्चन है द डेटा referring to worker class of country of city are as follows. Find general index number for the year 2014 and 15. 14 and 15 के जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करने हैं। If the wages of these workers in 2014 are increased by 5% in the year 2015, it is raised in wage sufficient to maintain the standard of living. ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको फाइंड क्या करना है, जनरल इंडेक्स नंबर फॉर द 2014 and 15 ये हमको फाइंड करना है। हमारे पास इतनी डिटेल्स दी गई है, हमारे पास ग्रुप है, वेट्स दिए गए हैं 14, 18, 8, 12 and 14। जनरल इंडेक्स नंबर दिए गए हैं 2014 का है 210, 220, 210, 200 and 210। 2015 का है 230, 225, 220, 200 and 235। इतनी डिटेल्स हमारे पास है। हमको जब जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 2014 और 2015 का हमको फाइंड करना है तो बस लिख के लेना है। इंडेक्स नंबर है सो सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू और यहाँ पे भी सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। हमारे पास आई 2014 का भी है, 2015 का भी है और रेट्स भी दिए गए हैं। अब हमको क्या करना है, I1W एंड I2W ये दोनों फाइंड करना है। तो इसके लिए I1W तो 210 into 48 आंसर मिलेगा 10,080। 220 into 80 आंसर होगा 3960। 210 into 8 आंसर होगा 1760। 200 into 12 आंसर होगा 2400। 210 into 14 आंसर होगा 2940। अब हमको I2W फाइंड करना है। I2W ये वाला 230 into 48 आंसर मिलेगा 11,040। 225 into 18 आंसर होगा 4050। 220 into 8 1760। अब 200 into 12 आंसर होगा 2400। 235 into 14 आंसर होगा 3290। अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा आई डब्ल्यू एंड सिग्मा डब्ल्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सिग्मा डब्ल्यू फाइंड करेंगे तो इसका टोटल होगा 100। इसका टोटल आपको कैलकुलेटर में करना है 21,060। इसका टोटल ये होगा और इसका टोटल होगा 22,540। अब हमारे पास ये दोनों डिटेल्स है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। 2014 का I1W सिग्मा I1W क्या है 21,060 और डिवाइड बाय 100। सो इंडेक्स नंबर हमको मिलेगा 210.60 और इसका 22,540 डिवाइड बाय 100। इसका आंसर मिलेगा हमको 225.40। ये दोनों हमको आंसर्स मिले हैं। अब कितना रेस हुआ है ये पूछा है, तो रेस कैसे हुआ है ये कैसे फाइंड करना है हमको। 2015 का है 225, 2014 का है 210। तो इसका हम लेस करेंगे 225.40 माइनस 210.60। ये आपको डिटेल में लिखना है तो इसका आंसर होगा 14.80। अब यहाँ पूछा है कि इंक्रीज हुआ है 5% से और हमारे यहाँ पे आंसर मिल रहा है कि इंक्रीज कितना हुआ है 14.8 हुआ है। तो हमको क्या करना है, बेस ईयर का हमने इंडेक्स नंबर देखा है इसलिए मैं ये रब कर रही हूँ, आपको आगे आंसर मिलेगा इससे। ये हमने दोनों को लेस कर दिया। अब हमको क्या करना है, इसमें परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इन द ईयर 2015 है। 2015 में क्या आंसर दिया था हमको
हमने जो 19 सम किया उसमें जनरल इंडेक्स नंबर ही फाइंड करना था, और 20th सम भी ऐसा ही है, जनरल इंडेक्स फाइंड करने वाला। इसमें सिर्फ एक ही चेंज है कि इसमें इनकम दी गई है। तो ये सम हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। आगे जो सम किया ऐसा ही है। द फॉलोइंग डेटा आर obtained फ्रॉम द बजट इंक्वायरी ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज state the change in cost of living in current year is 2015 with respect to the base year 2014 by finding the index number. The average monthly disposable income of family is 30,000 during the year 2014 and their average monthly disposable income during the year 2015 is 35,000। यहाँ पे इनकम दी गई है। Then according to family budget index number, what should be the raise in average monthly disposable income of the family to maintain same standard of living of the base year? सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखना है बेस ईयर का, तो क्या इंडेक्स नंबर होगा और क्या इनकम होगी। तो यहाँ पे ग्रुप दिए गए हैं, वेट दिए गए हो, परसेंटेज दिए गए हैं। हमको ऐसा ये टेबल बनाना है। टेबल में क्या करना है, ग्रुप, परसेंटेज, डब्ल्यू एंड आई डब्ल्यू। आई डब्ल्यू मतलब हमारे पास आई है, डब्ल्यू है, इन दोनों का इनटू करना है और दोनों के आंसर्स लिखने हैं। अगले सम में हमने सेम थिंग की गई है, इसलिए ये ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि अगले सम में हमने सेम थिंग की है। यहाँ पे जो टोटल मिलता है उससे हमको सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, तो ये हमको आंसर मिलेगा 134.5। अब क्या करना है, ये मेन थिंग है कि thus it can be said that there is a raise in 134 minus 100, मतलब रेस कितना हुआ 34.5 in the cost of living in the year 2015 as compared to the year 2014. According to the family budget method, index number of the base year 2015 average monthly disposable income to maintain same standard of living as the base year। अब क्या करना है, 2015 है, एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम है, वो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो सेम रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इंडेक्स नंबर हमको जो मिला है और बेस ईयर का इंडेक्स नंबर उससे कंपेयर करना है। तो इंडेक्स नंबर हमको मिला है 134.50 डिवाइड बाय बेस ईयर का होता है 100 इंटू 30,000 इंटू 30,000 करेंगे। 30,000 क्यों करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे 30,000 इनकम दी गई है बेस ईयर की, तो यहाँ पे 35,000 बेस ईयर की इनकम, तो आंसर मिलेगा 40,350। द रिक्वायर्ड इंक्रीज इन द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द फैमिली इज, मतलब 40,350 हमको आंसर मिला है और हमको करंट ईयर का इनकम दिया गया है 35,000। तो हमको कितना हमारा एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम कितना आया 5,350, ये हमको आंसर मिलेगा। दिस विल बी द आंसर। ये बहुत ज़्यादा इजी था, इसलिए हमने ऐसे सम कर लिया है। अब हम लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट एक टॉपिक बाकी है, यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी है, यूज़फुल है, उसकी लिमिटेशंस भी होगी और यूजेस भी होंगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बेनिफिशियल नहीं है, उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं और लिमिटेशंस तो होती ही है। So, uses and limitation of cost of living index number. This index number is prepared by studying changes in cost of living of the people of different classes. Thus, the cost of living index number is used for different objectives as follows. First one है, the change in purchasing power of money of a class of people can be measured using the corresponding cost of living index number. If the increase in price of item is higher than the increase in income, there is a decrease in real income of the earning members than increase in the income. Thus, the cost of living index number is useful to find. अब यही हमको याद रखना है, cost of living index number is useful to find actual purchasing power of money and the real income. cost of index number है वो कहाँ beneficial है, तो हमको लिखना है कि वो एक्चुअल परचेसिंग पावर फाइंड करने में और मनी
पावर ऑफ मनी एंड रियल इनकम कितनी है वो जानने के लिए इंडेक्स नंबर, जनरल इंडेक्स नंबर, लिविंग इंडेक्स नंबर है वो यूज़फुल है। द परचेसिंग पावर ऑफ मनी एंड रियल इनकम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है परचेसिंग पावर ऑफ मनी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100, और रियल इनकम हमको जो फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला है इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, सो आपको ये दोनों नोट डाउन करने हैं, 1 मार्क्स में कभी भी आ सकता है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर ईच क्लास shows the real economic condition of respective classes. Hence, this measure is used to suggest the changes in wage, dearness allowance, bonus, etc. paid to the people of that class. ये इसके लिए भी cost of living index number useful है। This index number measures the effect of retail price on the cost of living of the people. Hence, this index number guides the government regarding the items to be controlled under special acts and the items to be kept for free trade. Fourth one है the cost of living index number helps the government as indicator to frame tax politics. गवर्नमेंट को भी यूज़ करता है टैक्स पॉलिसीज फ्रेम करने में। रिगार्डिंग इश्यूज लाइक प्राइस रेगुलेशन, फेयर रेगुलेशन, मोरओवर it is possible to know how the living of the people different class gets affected by imposing tax on certain items and tax policy can be planned accordingly. उससे टैक्स पॉलिसी प्लान कर सकते हैं, तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। The government agencies and public institution use it as a base to determine the necessity of the special facilities to evaluate and standard of living of the people of different class. ये भी इसके लिए बेनिफिशियल है। लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, इसके लिमिटेशंस भी है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट वन कॉमन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कॉमन कॉस्ट ऑफ लिविंग सब सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप में हो, सबका अलग अलग होता है, तो ये डेटा कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। The cost of living index number obtained for a certain class of people in a certain region cannot be used for same region over the same class of people. हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में बहुत सारे रीजन्स हैं, तो अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग रीजन का हम ग्रुप लेते हैं, तो ये कंपलसरी नहीं होता कि ये रीजन में जो होता है वो नेक्स्ट रीजन में भी होगा। The cost of living index number shows the average percentage changes in cost of living of a certain class. Thus, it is not possible to measure changes in cost of living of the individual. It is necessary to construct separate index numbers for different class of people as well as different regions. The expenditure of the people of any class depends upon size of family. कोई भी फैमिली की साइज़ है उससे डिपेंड करता है एक्सपेंडिचर। लाइफस्टाइल है, लाइकिंग हैबिट्स है, एक्सेट्रा। देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल फैमिलीज ऑफ द सेम क्लास। सभी चीज़ें सेम नहीं हो सकती है। इट्स कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन असम्पशन दैट द लाइफस्टाइल ऑफ फैमिलीज डज नॉट चेंज। हम यहाँ पे एक एजम्पशन पे चल रहे हैं कि सभी की लाइफस्टाइल एक जैसी ही है। इन द करंट ईयर एज कम्पेयर टू बेस ईयर, इन रियलिटी द लाइकिंग हैबिट्स एंड चॉइसेस ऑफ पीपल चेंज विद द time. Thus, it is necessary to conduct family budget inquiry at the regular intervals of time and change in the items of their weights. तो ये इसके लिमिटेशंस है। हमने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस दोनों किया है। होम असाइनमेंट में आपको मैं ऐसा कंपलसरीली नहीं बोल रही कि आप ये बुक में लिखो, क्योंकि इसमें से सम ज़्यादा आते हैं, तो भी मैं प्रेफर करती हूँ कि आप लोग लिखो और एक बार याद कर लो, क्योंकि बोर्ड का कुछ डिसाइड नहीं होता, कुछ भी कहीं से पूछ लेते हैं। इसलिए मैं ऐसा सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लिखें बुक में। आपको नहीं लिखना है तो कंपलसरी नहीं है ये क्वेश्चन लिखना, लेकिन आप लिखोगे तो आपके लिए ही अच्छा है। होम असाइनमेंट में आपको सम भी मिलेगा और ये भी है।